इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं खुदादाद कॉलोनी पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि आमिर लियाकत का जो यहाँ हल्का था, यहीं से उनका घर भी है और उनके इंतकाल के बाद यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहे हैं। जो सीट खाली हुई थी उस पर भी इलेक्शन हो रहे हैं। सब लोग लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ये इलेक्शन में बल्दियाती इलेक्शन की तरफ से ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि गलियाँ भी यहाँ पे दुल्हन की तरह सजाई गई हैं। जिस तरीके से शादी के दिन पे दुल्हन को सजाया जाती है, इसी तरीके से खुदादाद कॉलोनी को चारों तरफ से सजाया गया है। मुख्तलिफ बैनर, चाहे वो TLP की भी हो या तो आज़ाद उम्मीदवार या लब्बैक पाकिस्तानी, मुख्तलिफ पार्टियों के यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं और लोग खड़े हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे आपकी गुफ्तगू भी करा सकूँ कि यहाँ के तासुरात क्या हैं और किसको लाना चाह रहे हैं। आखिर जो आवाम के लिए काम कर सके, इस पाकिस्तान के लिए काम कर सके। तो हमारे नुमाइंदे रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए पूछता हूँ कि रहमान साहब ने क्या देखा और क्या रहमान भाई क्या कहेंगे आप? यहाँ पे आपने सुबह से कवरेज कर रहे हैं, आपने देखा, तो किसका क्या कहेंगे? देखें, बेसिकली वर्किंग तो हमारी जारी है और आवाम के ऊपर है। आवाम डिफरेंट पार्टीज़ को सपोर्ट करती है, कुछ PTI को, कुछ TLP को, कुछ नून लीग को, कुछ MQM को, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। हर एक पार्टी का एक अपना स्टेटस है। बाकी लेट्स सी रिज़ल्ट्स क्या कहते हैं। जी, आपने देखा कि रहमान साहब ने यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जाकर देखा और लोगों से गुफ्तगू भी की। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के ये रिहायशी हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या कहेंगे और किसको ला रहे हैं ये बल्दियाती इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़फ़र है। कहाँ रहते हैं आप? मैं खुदादाद कॉलोनी UC 11 में रहता हूँ। यहाँ रहते हैं, तो क्या बहुत से लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो किसकी उम्मीद है? क्या कहेंगे आप, किस पे उम्मीद है? इस दफ़ा हमने उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है जो हमारे इलाके का हो। लोग आते हैं, हमसे वोट लेते हैं और चले जाते हैं। इलाके का कौन सा बंदा ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि इस पार्टी का बंदा होना? देखें, इलाके का वो आदमी हो जो हमारे इलाके की खिदमत कर सके, जिसमें हमारे इलाके के दानियाल साहब हैं जो वाइस चेयरमैन हैं यहाँ के, हमारे इलाके के। कौन सी पार्टी से दानियाल साहब? दानियाल साहब TLP से। फरमान अली हैं जो हमारे इलाके के काउंसलर हैं। हमने इस दफ़ा ऐसे आदमी को वोट देना है जो आधी रात के अंदर हमारे पास मौजूद हो। वरना हुआ ये पहले सालों में कि लोग हमसे वोट ले गए, उसके बाद हम उनको ढूंढने वो नज़र ही नहीं आते। वकास कहाँ रहते हैं? वकास ये पीछे लाइंजरी में। किसको ला रहे हैं आपकी इलेक्शन में यहाँ पे? कोशिश तो ये है कि कोई मुखलिस हो। और आपने तो TLP की बेच भी लगाया हुआ है और वही भी, तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तो TLP की सपोर्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, TLP की दिल से सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये फारूक सत्तार साहब भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और भी लोग यहाँ खड़े हैं, तो इन लोग किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। हम सिर्फ तहरीक लब्बैक को। उसकी वजह यह है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब जैसा दयानतदार और उनके नामजद साद रिजवी साहब के नामजद करदा जो कैंडिडेट। दयानतदार की आपने बात की, तो कैसे कह सकते हैं? अभी वो कोई आज तक सीट उनके पास नहीं आई, तो कैसे आप कह सकते हैं वो दयानतदार? देखें, देर है अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह TLP ज़रूर आएगी और अल्लाह पाक से दुआ है कि अच्छी सीटों से कामयाब हो। क्योंकि हमारे पास पता है, हमारे को इतना पता है कि इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक से जो जुड़ा है वो ईमानदार होगा, दयानतदार होगा। क्या नाम है सर? मोहम्मद इसाक। इसाक भाई, क्या कहेंगे आप इलेक्शन के बारे में? यहाँ पे क्या चल रहा है आजकल? तो माशाल्लाह TLP का ही जोर है। हाँ, TLP कैसे करें? TLP का जोर है। हाँ, आप TLP से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा TLP से ताल्लुक़ है। तो आपका वोट और पूरी फैमिली का वोट TLP होगा? पूरे इलाके का वोट होगा इंशाल्लाह मेरा। हाँ, देखें उमर और इनकी, देखें कि कहते हैं कि TLP का हमारी फैमिली का भी है और हमारे पूरे इलाके का TLP को होगा। तो ये तो जद्दोजहद है कि पूरे एरिया का हम कवरिंग करें और इंशाल्लाह वोट डलवाएंगे। अच्छा, मेरे साथ अभी एक काउंसलर साहब जो यहाँ पे मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ कि किस पार्टी से ताल्लुक़ और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा मोहम्मद तारिक रज़ा। तारिक रज़ा साहब, आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा तहरीक लब्बैक से है। वो तहरीक लब्बैक की तरफ से आप खड़े हुए हैं? जी, तहरीक लब्बैक की तरफ से वार्ड नंबर 3 से काउंसलर के लिए नामजद किया गया मुझे। तो
क्या कहेंगे आप जीतने के बाद, आप क्या काम करेंगे यहाँ पे? तो हमारा जीतने से मतलब ये है कि हम पहले सियासत में नहीं थे, तो मजहबी तंजीम है ये। तो अल्लाह पाक ने एक प्लेटफार्म हमारे को अता फरमाया खिदमत का। हमारा मेन जो मकसद है आवाम की खिदमत, जो आवाम के हकूक़ हैं बुनियादी, जैसे गैस का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सड़कें गलियाँ सीवरेज का मसला है। हम 4-5 दिन से विज़िट कर रहे हैं अपना अंदर की साइड में, तो यकीन करें ऐसे हालात हैं लोगों के, बेचारे खाना तक नहीं पका सकते अंदर। अच्छा, आपका पहले भी कभी सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, अब दीन के लिए आप सियासत में आए हैं, तो दीन के लिए तो फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं हम दीन के लिए चल रहे हैं, जमात इस्लामी भी कहती है मैं दीन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आप उनमें क्यों नहीं चलेंगे, इसमें क्यों आए? नहीं देखें, अब वो एक अरसा दराज से इस मुल्क में हैं, असम्बलियों में भी पहुँचे हैं, मगर जो एक मंशूर है अपना दीन का, उस हवाले से वो यानी कि बात नहीं करते। हमारा मंशूर ये है इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम। इस्लाम ऊपर आएगा ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तरक्की करेगा, जब पाकिस्तान तरक्की करेगा ऑटोमेटिकली आवाम तक सम्राट जाएंगे। आपने इस्लाम की बात की, क्या इस्लाम इससे पहले नहीं था क्या? इस्लाम इससे पहले भी है, मगर बाज़ हमारी यहूदी कुव्वतें हैं, यहूदी नसारा के जो एजेंट हैं, वो इस्लाम को ऊपर नहीं आने देते। अभी मौजूदा हालात में आप देख लें, आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं इस चीज़ के बारे में, सब कुछ आपके सामने है। हमारी जो क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार, मेहनत, दयानतदारी और मुखलिस है कौम के लिए, खाली अपना पाकिस्तान के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया के उनका। कैसे अंदाज़ा लगाया, क्योंकि अभी तक तो ये जीते नहीं कोई पार्टी, आपका सियासत से ताल्लुक़ नहीं था और आप खड़े हो गए, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि दयानतदार है? मैंने अंदाज़ा ऐसे लगाया जनाब कि अभी जो भी काम हो रहा है वो अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। अभी हालिया बारिशों में हमारे वर्कर जो थे माशाल्लाह अपनी मदद आपके तहत, अपने यानी कि पॉकेट मनी से, अपने वसाइल ना होने के बावजूद उन्होंने इतने काम किए हैं कि हमें और दूसरी जगह वो काम होते हुए नज़र नहीं आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अगर आ जाते हैं, अख्तियारात इनको मिल जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यानी कि फ़ंड मिलेंगे इंशाल्लाह वो आवाम पे खर्च होंगे, हमारी अपनी ज़ात पे, किसी कैंडिडेट पे हराम होगा वो एक पैसा। अल्लाह ताला, क्योंकि हम जवाब दें अल्लाह पाक को, आवाम को भी और अल्लाह पाक को भी। मरना हमने, हम पहले अपना आगे की मंजिल देखनी, हमने दुनिया की मंजिल बाद में देखनी हमने। सवालात यानी कि ये नासिर शाह साहब ने तो कहा कि अभी बारिश में सब बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो आप कहते हैं कि मैंने काम करा, तो नासिर साहब ने क्या किया? आप नासिर शाह साहब को ज़रा अंदर ये लाइन एरिया, जेट लाइन, AB सीनिया का ज़रा विजिट करवा दें, तो दूध का दूध, पानी का पानी सब अब सामने नज़र आ जाएगा आपको। नासिर शाह साहब, आप सुन रहे हैं कि आपने कहा था कि सब बिल्कुल खुशक हो चुका पानी, ये लब्बैक पाकिस्तान के यहाँ पे रहनुमा खड़े हुए हैं जो कि कौंसल सीट, इनका कहना है कि आएँ और गलियाँ देखें कि आया किस तरीके से हमने यहाँ पे पानी निकाला, और अपनी मदद आपके तहत, तो ये अपनी मदद आपके तहत, तो आपका मकसद जो फ़ंड आया करेगा सब आप इलाके में लगाएं। इंशाअल्लाह जी, हमारा अज़म यही है आवाम की खिदमत, और इंशाअल्लाह जो फ़ंड आएगा वो आवाम का पैसा आवाम पे खर्च होगा। कोई हमारा जो भी कैंडिडेट है यहीं के रिहायशी हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं, सब कुछ यहीं पे, ना हमारे कोई बाहर है, हमारे यानी कि जो बड़े सरबराह हैं ना उनके बाहर यानी में डुप्लीकेट जैसे बने होते हैं, वहाँ का वीज़ा भी है, वहाँ का भी है, वहाँ पे भी महल बने हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए। अच्छा, अभी आपने इस्लाम की बात की, जब इमरान खान साहब आए थे, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि मदीने की रियासत बनाने के लिए आए थे, तो मदीने की रियासत की तो उन्होंने भी बात की, तो आपने देखा किस तरीके की मदीने की रियासत कैसी होती है, इसके बारे में क्या? बस ये तो फिर आप उनसे सवाल करें कि मदीना की रियासत कैसी होती है। हमारे नज़र में तो मदीना की रियासत वो होती है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाह ताला अन्हु कम बेश 36 लाख मुरब्बा मील के अमीर थे, वो जो अपनी पीठ पे अनाज रख के बुढ़िया के घर पे पहुँचाते हैं, खाना पकवा के। हमें तो ऐसी मदीना की रियासत चाहिए, ये नहीं ज़ुबानी कलामी मदीना की रियासत नहीं चाहिए। बड़े बड़े बुलंद यानी कि बाला दावे करने वाले लोग हैं, मगर हमें वो इस्लाम चाहिए जो सहाबा कराम के दौर का था। ये हमें आजकल का जदीद इस्लाम नहीं चाहिए, हमें वही इस्लाम चाहिए जो सहाबा कराम का इस्लाम था। जी नाज़रीन, आपने यहाँ के कैंडिडेट की गुफ्तगू सुनी, और तमाम लोग देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि ये इलेक्शन का दौर है। और मैंने अभी कहा था कि गलियाँ इस तरीके से जिससे दुल्हन को सजाया जाता है, तमाम लाइन्स एरिया का इलाका, तमाम पार्टियों के बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे तस्वीरें उनकी लगी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सजाया हुआ। तो मेरे साथ और भी अगर कोशिश करूँगा कि यहाँ पे रिहायशी आपसे गुफ्तगू कर सके। अस्सलाम वालेकुम। फरमान अली। आप किस सीट पे, कौंसलर की सीट पे, किस पार्टी? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तमाम तहरीक लब्बैक की तरफ से यहाँ पे मुझे जो हमने कवरेज की, तो इतना आप लोगों ने क्या किया कि आपकी लोग खींचते हुए चले आ रहे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मालिक का करम है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। हम इसलिए कि हम यहीं हमारी रिहाइश है, हम यहीं पले बड़े हैं, आवाम के बीच में, अल्लाह का शुक्र है, सब जानते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमको जानते हैं। तहरीक का काम किया हमने, मामलात की तहरीक के काम किए हैं, शहरी में अफ्तारी में हमने माशाल्लाह भरपूर कैंप लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी रमज़ान
रमज़ान में हमने राशनों कैंप लगाए, हमने तिब्बी कैंप लगाए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बानी में हमने गोश्त तकसीम किया, अल्लाह का शुक्र है जो लोग कुर्बानी ना कर सके। और सफाई में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत भरपूर अच्छा, मेरा सवाल छोटा सा ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों के लोग खड़े हुए हैं जो कि नस्ल दर नस्ल से चलते जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि आप एक कभी सियासत से ताल्लुक़ नहीं आपका था या था? नहीं था। आप समझते हैं कि आप उनका मुकाबला कर सकते हैं? जो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता हमने कदम तो कोई ना कुछ उठाएगा ना कदम इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन तक पे आ जाए, हमारी सबसे पहली कोशिश यही है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन तक पे आ जाएगा, सारे मामलात खुद ही बेहतर होंगे। अल्लाह ने चाहता हूँ किसी ना किसी को कदम तो उठाना करके पहल करना पड़ेगी ना। मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, जो आवाम के मसाइल हैं बद से बदतर हो जा रहे हैं, बद से बदतर हो जा रहे हैं। अब मैं आपको दावत देता हूँ, हमारे साथ आप लाइन से विज़िट करें। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप आवाम का इंटरव्यू लीजिए, आप हमारा हवाला भी मत दीजिएगा, बिल्कुल तहरीक लब्बैक आवाम का मैंने यहाँ भी देखा और सुना कि तकरीबन लोग कहने लब्बैक पाकिस्तान को हमें चाहिए। तो आप लोगों से भी गुफ्तगू की और बड़ा मज़ा आया। तो देखा कि आप भी एक इस उम्र में भी इलेक्शन में आके खड़े हुए, जबकि आपका सियासत से ताल्लुक़ नहीं था और किसी उसके बावजूद आपके अंदर जज्बा जो मैं देख, तो ये जज्बा खिदमत का आपके अंदर कहाँ से आया? बस ये हमारे बाबा जी की मेहरबानी है, खादिम हुसैन रिजवी साहब की बहुत मेहरबानी है उनकी। जो हमारे पास ये हमारा मकसद है आवाम की खिदमत करना, इंसाफ आवाम की दहलीज पे पहुँचाना, हमारा ये मकसद है। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े हुए जिनका कि हमें इंसाफ आवाम की दहलीज पे पहुँचाना है। और ये हर कैंडिडेट, हर पार्टी के उम्मीदवार जो हैं खड़े होते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें अब ये आने वाला वक्त पर आपने सबको एक एक मौका दिया, एक मौका लब्बैक पाकिस्तान को भी देकर देखें। अल्लाह करे इस पाकिस्तान और कराची की किस्मत सुधर जाए। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची।